मसीह यीशु के मधुर नाम में फिर से आप सबको जय मसीह की। फिर से वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया वह इस महान कृपा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है और जो प्रभु में सो गए हैं वो प्रभु में सुरक्षित है। हम जो जीवित है अपने आप को हमें प्रभु की दूसरी आमद के लिए उठा लिया जाने के लिए, रैप्चर के लिए तैयार करने की जरूरत है। प्रियो, जैसे यीशु मसीह का स्वर्गारोहण में दो पहलू थे, वापस आगमन में भी दो पहलू है। पहली पहलू का नाम है रैप्चर, जो इंग्लिश में कहते हैं उठा लिया जाना। मध्याकाश में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया जो मसीह के है वो उठा लिया जाएंगे। पहले थिस्सलुनी उसकी 4 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत आज की मनन के लिए हम रखने चाहते हैं। यहां पर हम देखते हैं मसीह यीशु के दूसरे आगमन में उठा लिया जाने का क्या क्या योग्यताएं हैं। The qualifications to be taken during rapture। 16 आयत के अंदर जब आप देखते हैं पहले थिस्सलुनी, 3 बातें इसके अंदर हम देखते हैं। जब यीशु मसीह का दूसरे आमद का पहले पहलू में ललकार होगा, ये किस लिए है? मसीही लोगों को उजागर करने के लिए है। एक लड़ाई के लिए निकलते समय पर की एक पुकार है, ललकार। कोई मुख्य काम के लिए आह्वान किया जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 12:20 में हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 43 में हम पढ़ते हैं, लाजर के कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह ने ललकारा। यहूदा की पत्री 9वीं आयत में वही ललकार हम देखते हैं। सबसे पहले ललकार, दूसरा प्रधान दूत का शब्द। निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय उसकी 18 और 19 में हम देखते हैं, इस्राएली लोगों को एक जगह से नया जगह पर कूच करने के लिए प्रधान दूत का शब्द सुनाई दिया है। उसी प्रकार की एक नया जर्नी के लिए, एक नया यात्रा के लिए कलीसिया को आह्वान करने वाली एक दूत का शब्द इसलिए भी है कि उसमें गंभीरता है और उसमें एक अधिकार है और उसमें उत्तरदायित्व है, इसलिए हमें पुकारा जाता है। तीसरी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर का तुरही रैप्चर को दर्शाता है, एक नई शुरुआत को दर्शाता है। 70 सप्ताह के बारे में दानियल नबी के पुस्तक में लिखा हुआ है, उसकी शुरुआत की समय है। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय उसके 7 में लिखा हुआ है और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 4 के पहले में लिखा हुआ है, यहां ऊपर आ जाओ। परमेश्वर की तुरही का यही मतलब है। ये एक तुरही जो आशीष का तुरही है, द ट्रम्पेट ऑफ ब्लेसिंग। लेकिन दूसरे साइड पर कुछ लोगों के लिए आशीष का नहीं होगा, दुख की होगा। 3 बातें हमने देखा। अब हम देखते हैं कि मसीह यीशु का दूसरे आमद की पहले पहलू में कलीसिया उठा लिया जाएंगे। कलीसिया में शामिल जो लोग हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं चाहिए हैं कि रैप्चर में उठा लिया जाने के लिए। सबसे पहली बात है मसीह में होना है। मसीह में होना है। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 14 और 16 आयत, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 और 18 आयत में हम देखते हैं मसीह में है। रोमी की पत्री 8 का पहले में हम देखते हैं जो मसीह में है, मसीह में होना, इन क्राइस्ट, मसीह में होना है सबसे पहली बात। दूसरी बात है मसीही की होना है, मसीह में होना है, मसीही की होना है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 23, गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 24 में हम देखते हैं, 24वीं आयत में हम देखते हैं। तीसरी बात है आशीषित और पवित्र होना है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसका 4 से 6 तक और इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 14 आयत में देखते हैं कि मसीह की दूसरे आमद में उठा लिया जाने के लिए हम एक आशीषित व्यक्ति होना है और पवित्र होना है। चौथी योग्यता क्या है? वह जिन्होंने भलाई की है, भलाई की काम किया है। यूहन्ना की पहला यूहन्ना की पत्री उसकी 5 आयत में पहले का 5 में हम देखते हैं और यूहन्ना की इंजिल 5 अध्याय उसकी 28 और 29 में देखते हैं। जॉन चैप्टर 5 वर्स 29 एंड 28 में हम देखते हैं। 5वीं योग्यता है मसीह के लायक होना है, मसीही के लायक होना है। लूका रचित सुसमाचार 21 का 36 में हम देखते हैं। छठी बात है कलीसिया में शामिल होना है, कलीसिया में होना है। 1 कोरिन्थियंस पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसकी 13 आयत, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20 से 23 तक और 4 अध्याय की 4 से 6 तक और 5 अध्याय की 27, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 18 और 24वां पद। 7वीं योग्यता है निर्मल होना है, निर्मल होना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3। 8वीं योग्यता है कलंक और झुर्री नहीं होना चाहिए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 27वां पद, कलंक और झुर्री नहीं होना है। 9वीं योग्यता क्या है? आत्मा में चलने वाले होना है, आत्मा में होने वाले और आत्मा में चलने वाले होना चाहिए। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 19, 20 और 21 में हम देखते हैं मसीही का दूसरी आमद की पहले पहलू में वे ही उठा लिया जाएगा जो आत्मा में है और आत्मा में चलने वाले हैं। आखिरी 10वीं बात हम देखते हैं ज्योति में चलने वाले होना चाहिए, ज्योति में, अंधकार में नहीं, ज्योति में चलने वाले होना चाहिए। पहला यूहन्ना पहला का 7 और कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6 आयत के अंदर हम देखते हैं। सो प्रियो, आज हम यह देखा है मसीह यीशु जब आएगा 3 शब्द होगा, ललकार होंगे, प्रधान दूत का शब्द होंगे, परमेश्वर का तुरही होगा और मसीह के दूसरे आमद की पहले पहलू में कलीसिया उठा लिया जाएंगे। वो कलीसिया के अंदर कौन कौन है, वो कलीसिया में उठा लिया जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, हमने यहाँ पर देखा है। आज हम परखें, जांचें, अपनी जिंदगी को पाक साफ बना कर रखें। जहां हम कमजोर पड़ता है, ऐसे हमें लगता है, अपने आप को तैयार करिए। प्रभु हम सबको आशीष देवे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मेरी आवाज को सुनने वाले आपकी दास और दासियां, बुजुर्ग, बच्चे, भाई बहन, उन सबको मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आपके दूसरे आमद के लिए हम आपको अपने आप को तैयार करने के लिए आपके वचन के अंदर हम पढ़ते हैं। पवित्र पिता, इस वचन के अंदर हम अपने आप को तैयार करने के लिए मदद करें। प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।